मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सब भक्तों का स्वागत इस प्रोग्राम में। नए साल की शुभकामनाओं के साथ हम आज फिर उपस्थित हुए आप भक्तों के समक्ष, हमारे श्रोताओं के समक्ष। एक महात्मा था, वो 4 प्रकार के लोगों से मिला। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। राजपुत्रक चिरजीव, माँ जीव ऋषि पुत्रक, जीव व मर व साधु, व्याध माँ जीव माँ मर। उसने 4 प्रकार के आशीर्वाद ये 4 प्रकार के लोगों को दिए। राजपुत्र,
राजपुत्र मतलब राजकुमार, राजा का लड़का। जब महात्मा के सामने आया रास्ते में तो उसने महात्मा को प्रणाम किया, तो महात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया और बोला, राजपुत्रक चिरजीव, तेरी लंबी उम्र हो, चिरजीव, लंबी रहे तेरी उम्र। मां जीव ऋषि पुत्रक। थोड़ा दूर महात्मा गया तो उसको एक ऋषि का पुत्र मिला। ऋषि के पुत्र को इस महात्मा ने आशीर्वाद दिया और बोला, मां जीव, तू बिल्कुल मत जी, अभी ही तेरी मृत्यु हो जाए। मां जीव मां मर, वह साधु। फिर एक साधु मिल गया उसके रास्ते में उस महात्मा के, तो इस महात्मा ने उस तीसरे व्यक्ति साधु को आशीर्वाद दिया, तू चाहे जी चाहे मर। थोड़ा दूर और गया, उसको एक चौथा व्यक्ति मिला महात्मा को, व्याध मां जीव मां मर। चौथा व्यक्ति जो मिला वो था शिकारी, व्याध। कहते हैं उसको आशीर्वाद दिया, तू ना मर ना जी, तेरे लिए यही है। तो 4 प्रकार के आशीर्वाद इस महात्मा ने 4 व्यक्तियों को दिए। तो कहते भाई ये कैसे आशीर्वाद है, इसको समझेंगे। कहते भाई जो राजपुत्र होता है, जो प्रिंस जिसको बोलते हैं, वो ज्यादातर क्या करता है, बुरे कार्य ही करता है, क्योंकि बहुत पैसा है, इंद्रिय तृप्ति बहुत है उसके पास, इंद्रियों को तृप्त करने का बहुत सामान इकट्ठा किया। तो कहा चिरजी, तेरी उम्र लंबी हो। क्यों भाई? कहते भाई अगर तेरी मृत्यु हो गई तो तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, तेरी मृत्यु हो गई तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए तेरे लिए आशीर्वाद यही है कि तू लंबा जी। दूसरा उसको क्या मिला था, ऋषि पुत्र, एक ऋषि का पुत्र मिला। इस महात्मा ने उसको क्या आशीर्वाद दिया, मां जीव ऋषि पुत्रक, तू मत जी, तू मर जा। अरे भाई ऋषि पुत्रक, ऋषि का पुत्र, वो एकदम मर जाए? कहते हां, क्योंकि इस वक्त ऋषि का पुत्र क्या कर रहा है, बड़ी लंबी ऊंची तपस्या कर रहा है वो। तो इस तपस्या वाले जीवन से जैसी छुटकारा मिलेगा तो उसको स्वर्ग लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। उसे कहते हैं तेरे लिए आशीर्वाद यही है कि तू अभी ही मर जा, तेरे लिए ये अच्छा है। महाजीव साधु, साधु के लिए क्या कहा, मां जी मां मर, तू चाहे जी चाहे मर। तू, क्योंकि एक साधु जो है यहां भी वही भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, और मरने के बाद भी उसको ऐसी गति मिलती है कि भगवान का धाम मिलता है, वहां भी वो भजन करेगा। तो आशीर्वाद क्या दिया कि तू चाहे यहां रहे चाहे वहां रहे, तेरे लिए बराबर है। और चौथा व्यक्ति शिकारी, उसको क्या दिया, उसको कहा व्याध मां जीव मां मर, तू चाहे मर चाहे जी, तू अभी भी नरक में है, तू ना मर ना जी, अर्थात तू अभी भी नहीं मरेगा तो भी नरक में है, मरने के बाद भी तू नरक में रहेगा। क्योंकि शिकारी क्या करता है, दूसरे जानवरों को मारता है, मीट मच्छी बेचता है, खून के दर्शन आज भी करता है, कितने घिनौने उसके सामने वो चित्र आते हैं, और मरने के बाद भी उसको नरक मिल रहा है। तो कहते हैं तू इतना जी चाहे, तेरे लिए दोनों ही नरक है। तो क्या इसका मतलब हुआ, कहते हैं भाई जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे जैसे कर्म करेंगे, उस कर्म फल की अगले जन्म की आपने शरीर बना लिया। ये कौन इसका ब्यौरा रखता है, इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? तो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुना तिष्ठति। तिष्ठति मतलब बैठे हैं। ईश्वर परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी बैठा है। वही कृष्ण का एक विस्तार परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठा है। भगवान ने बोला भगवत गीता,
15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या कहता है भगवत गीता? सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, सन्निविष्ट हूं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। तो भगवान अगर परमात्मा के रूप में एक टेप रिकॉर्डर के रूप में बैठे हैं, वो टेप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे अच्छे और बुरे कर्म, तो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, भूतानाम मतलब सब जीवात्माओं के साथ ईश्वर भी बैठा है जो सब रिकॉर्डिंग करता है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या हम बुरे कर्म कर रहे हैं, ईश्वर उसकी रिकॉर्डिंग करता है परमात्मा के रूप में। और जैसे जैसे कर्म हम करते हैं और जीवन के अंत में उसका पूरा रिकॉर्ड रख के अगर वो जीवन का निष्कर्ष हमारा सत्य गुण में बनता है, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा सत्य गुण में आता है, तो हम ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, स्वर्ग लोकों में। अगर अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा बराबर बराबर रहता है तो हम फिर वापस इसी संसार में आ जाते हैं, रजोगुण में अगर रहता है तो। लेकिन अगर अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा तमोगुण में बन जाता है तो हमें नीचे लोकों की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो कहते हैं ये कर्मों का जो खेल इस संसार का बना है ये बड़ा ही दुर्गम है, इसकी गति प्राप्त इसका किसी को नहीं पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म मान लीजिए अस्पताल बनाने को अच्छा कर्म कहा गया। हमने मदद करी, किसी को अस्पताल बना दिया, उसमें दान दे दिया। हमारे गुरुवर कुछ ज्यादा ही सख्ती बोलते हैं इस कर्मों के बारे में। कहते भाई मान लीजिए एक अस्पताल में आपने मदद करी, उसमें कुछ चंदा दे दिया और एक बहुत बड़ा अस्पताल तो बन गया। अब मान लीजिए एक समाज में एक बुरा व्यक्ति है, वो एक घर में जाता है, घर में जाके वो देखता है एक परिवार है और वो बुरा व्यक्ति चोरी के बहाने, डकैती के बहाने उस घर में चला गया। घर में जाते ही उसने क्या किया? सबको, सोए हुए परिवार को कुल्हाड़ी से मारने लगा। वहां पे उनकी लड़की और पत्नी या जो भी थी उस परिवार के बच्चे थे, उसका बलात्कार किया। लेकिन इस बीच में कुछ शोर ज्यादा मच गया, वो कुछ चुरा नहीं पाया, डकैती नहीं कर पाया, लेकिन मारा सबको उसने, लेकिन शोर मच गया। लेकिन वो भागने लगा उस घर से। जब वो उस घर से भाग रहा था, आसपास के लोगों ने उस शोर को सुना, उसको पकड़ने लगे। बड़ी तेज भाग रहा था वो, लेकिन किसी तरह से वो बच गया। लोगों ने उसको फिर पकड़ा, जो बहुत दूर तक गए, पकड़े भी, उसको मारा भी बहुत, लेकिन किसी तरह से वो बच के भाग गया। अब वो घायल है, भागते भागते लोगों से तो बच गया, लेकिन वो ऐसे अस्पताल में चला गया जहां पे आपने उसकी मदद कर दी थी, उस अस्पताल में बनाने वाले की। अस्पताल में बनाने की मदद आपने करी। आज यही वो जो मुल्जिम है, जो इतना बलात्कार या चोरी डकैती करके उसी अस्पताल में पहुंच गया, अब अपनी मलहम पट्टी करा ली उसने वहां पे उसी अस्पताल में। अब वो क्या करेगा? वो दोबारा वही कार्य करेगा। तो उसके बुरे कार्यों में आपने मदद करी, कहीं ना कहीं तो आपको इसका दोष तो लगेगा ही। तो इसलिए भगवान ने यहां पे बोला है कि सजम कर्म कुंतेया, ओ कुंती पुत्र, साथ में ही जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है? जब तू कर्म करता है, कर्मों का दोष का जो फल है वो तेरे को लग जाएगा, चाहे तू अच्छे से अच्छा कार्य कर। भाई अस्पताल में दान देना क्या बुरा है? अस्पताल में दान देना बुरा नहीं है, अस्पताल बनाना बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके साथ ये चीज भी लगी हुई है तो तेरे को दोष तो लगेगा ही। इस दोष को कैसे मिटाएगा? तो इसलिए भगवान ने बोल दिया जितने भी कार्य कर रहा है कर्म के साथ उसके कर्म फल लगे हैं। कर्म फल को भोगने के लिए वापस इस संसार में आना पड़ेगा। इस संसार का गुण क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये इस कर्म का, इस संसार का कर्म दोष का फल है, वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि कर्म फल ना लगे हमें? कर्म का फल ना लगे मतलब है कि कर्म का फल अगर लग गया, कर्म हमने किया, उसका फल भुगतना पड़ेगा। उस भुगतने के लिए हमें उस शरीर एक नया धारण करना ही पड़ेगा। हम ये संसार में ये कर्म करते हैं, हम
एक कर्म वासना लेके आते हैं पिछले जन्मों से। उस वासना को कैसे खत्म करना है, अर्थात इस संसार की भोग को कैसे खत्म करें कि मैं ही इस संसार का भोगता हूं, यह हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। भोग मतलब काम, हम इस संसार को भोगना चाहते हैं। और इस संसार के आम व्यक्ति की धारणा क्या है? इस संसार के आम व्यक्ति की धारणा में आपको एक सुंदर उदाहरण देता हूं। हमारे स्वामी प्रभुपाद, एक बड़ा रईस बनिया, हमारे स्वामी प्रभुपाद बंबई में जब नया मंदिर बना रहे थे, कुछ अंग्रेज लोगों को लेके अपने साथ वहां पे कीर्तन भजन करते थे, तो वो बनिया का बहुत बड़ा बंगला था सामने ही, तो वो स्वामी प्रभुपाद को मिलने आता था। उसने देखा इतने अंग्रेज लोग नए नए आ गए हैं, ये 1970 की बात है, 68-70। तो कहते हैं कि वो बनिए ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपने अंग्रेज, मुसलमान, ईरान, इराक के उन सबको बदल डाला और चुटियाएं बना दी, तिलक लगवा दी और हरि नाम करवा रहे हैं आप, हरे कृष्ण महामंत्र। स्वामी जी गंभीर होकर बोलते हैं, कहते हैं देखो, हैरानी की बात ये नहीं है, आश्चर्य की बात ये नहीं है। आश्चर्य की बात ये है कि आपने जन्म से कृष्ण और राम के नाम तो सुने, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आप उनके भक्त नहीं बन पाए। ये आश्चर्य की बात है, ये इससे बड़े आश्चर्य की बात है। वहीं व्यापारी का मुख नीचे हो गया। वो व्यापारी प्रभुपाद की कृपा पात्र था। संत लोग कभी हमें खरी खोटी सुनाते भी हैं तो हमारा ही फायदा है उसमें, इस बात को समझेंगे। अगर हम ये समझे कि अरे हमको संत ने डांट दिया, बुरा भला कह दिया, अब हम उसके पास नहीं जाएंगे, तो हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। संतों की डांट हमारे लिए अमृत उपजाएगी। वही बनिया व्यापारी जिसका बहुत बड़ा बंगला जूहू बीच के ऊपर बंबई में था, एक दिन स्वामी जी के पास आया। उसने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस छोटी कुटिया में आए जो सामने है। जूहू बीच पे बहुत बड़ा बंगला है, हम चाहते हैं कि आप आइए, हमारे घर परिवार को आशीर्वाद दीजिए। तो स्वामी जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो स्वामी जी कुछ अपने अंग्रेज जो पाश्चात्य देश के उनके शिष्य थे उनको लेके एक दिन खाने पे प्रसाद के उसके निमंत्रण पर स्वामी जी उसके घर गए। जैसे ही स्वामी जी अपने भक्तों के साथ वहां पे पहुंचे तो उसने कहा कि स्वामी जी आइए। बहुत बड़ा बंगला था। जब वो उस बंगले के अंदर ले गया स्वामी जी को तो बोला, ये मेरा मास्टर बेडरूम है। ओ क्या सुंदर बिस्तरा था वो, कितने सुंदर उस पे हीरे जड़े हुए थे, चांदी के उसमें लकीरें हुई थी, कार्विंग। स्वामी जी ने कहा, इतना सुंदर मैं तो पूरी दुनिया घूमा हूं, लेकिन इतना सुंदर मैंने कभी भी बेडरूम नहीं देखा, इतना बड़ा विशाल। स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी ये मेरा ही छोटा सा विश्राम करने का स्थल है। अगले कमरे में लेके गया, ये मेरे सबसे बड़े लड़के का विश्राम स्थल बेडरूम है। तीसरे कमरे में लेके गया, ये मेरे दूसरे बड़े लड़के का है, मेरे तीसरे लड़के का है। इस तरह करके पूरे घर में घुमाने लगा स्वामी जी को। स्वामी जी ने बोला, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरी 2 लड़कियां हैं, अभी विवाह होने वाला है, ये उनके बेडरूम है। इस तरह करते करते उसने स्वामी जी को पूरे अपने उस घर में घुमाया। स्वामी जी यही बोलते रहे, बहुत अच्छे। और उसके बाद थोड़ा सा कीर्तन किया, प्रसाद ग्रहण किया और वापस मंदिर आ गए। तो भक्त लोग जो साथ चल रहे थे स्वामी जी से, उन्होंने पूछा, स्वामी जी हमें तो आप उस पाश्चात्य देश से ले आए, हमारे पास भी यही सब कुछ था, लेकिन आप उस व्यापारी को तो बहुत अच्छे, उसकी हर बात पे उसको बहुत अच्छा कर रहे थे, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी मुस्कुराए। स्वामी जी ने कहा, वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो व्यक्ति ये बता रहा था एक आम व्यक्ति की कथा। एक आम व्यक्ति की कथा क्या है कि देखो,
इतना सामान मैंने अपने इंद्रिय तृप्ति का सामान मैंने अपने जीवन में इकट्ठा किया, अर्थात इतना भोग विलास का सामान, इतने बेडरूम मैंने इकट्ठे करे थे, इतनी इंद्रिय तृप्ति मैंने करी थी, इतना मैथुन मैंने किया, और इतना ही मैंने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लिया। अपने बच्चों का भी दिखाया ना उसने, कहते इतना सामान इंद्रिय तृप्ति का मैंने इकट्ठा करा, देखिए मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं, और उतना ही सामान मैंने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर दिया। ये इस संसार के एक आम व्यक्ति की कहानी है। वो ये सोचता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन का सक्सेस क्या है, कि कितना मैथुन का सामान मैंने अपने लिए इकट्ठा किया और उतना कितना मैंने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके दिलाया। ये इस संसार की कहानी है एक आम व्यक्ति की। तो एक बात बताइए, क्या जानवर लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं? क्या वो परिवार नहीं पालते हैं? क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं? क्या जब उनके बच्चे उनसे बिछड़ जाते हैं तो क्या वो रोते नहीं हैं? एक कबूतर 24 घंटे में, स्वामी प्रभुपाद लिखते हैं अपनी पुस्तक में, 300 बार मैथुन करता है 24 घंटे में। एक बंदर 24 घंटे में 10 बार मैथुन करता है। क्या मनुष्य जीवन, एक मनुष्य शरीर में क्या एक मनुष्य कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ऐसा बना ही नहीं है। मनुष्य शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अगर एक मनुष्य 300 बार मैथुन करेगा तो वो जरूर ही मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। इसीलिए मनुष्य के पास एक बुद्धि है। वो ये पूछ सकता है कि मेरे पूर्वज मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मेरे माता पिता बूढ़े क्यों हो रहे हैं, वो मुझे एक दिन क्यों छोड़ देंगे। वो ये जिज्ञासा कर सकता है, लेकिन जानवर ये जिज्ञासा कर ही नहीं सकता। क्यों? उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि है, इतनी बुद्धि है कि वो अपना पेट भर सकता है, अपने बच्चों से प्रेम कर सकता है, आंखें में रुला सकता है, लेकिन वो ये नहीं पूछ सकता कि ये परिवार क्यों टूट जाएगा, मेरे बच्चे मुझे क्यों छोड़ देंगे। एक बंदरी अपने बच्चे को चिपका के रखती तो है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि बच्चा एक दिन छोड़ सकता है। देखिए, हम अपने लिए ही जीते हैं इस संसार में, इंद्रिय तृप्ति काम वासना के लिए ही जीते हैं और उसी के लिए ही हम मरेंगे। हम ये ना कहें कि हम परिवारों के लिए जी रहे हैं। असली में हमने ये परिवार करे थे किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावामिताम, 7वां सिकंद श्रीमद् भागवत। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में क्या कहते हैं? पुंसा स्त्रिया मैथुनी, क्या? पुंसा मतलब पुरुष, स्त्रिया मतलब स्त्री, मैथुनी भवामिताम। ये संसार में एक ही चक्कर चल रहा है और वो है मैथुन का, जिसकी वजह से ये पूरा संसार चल रहा है। यही योनि नहीं, सारी योनियों में यही हो रहा है, पुरुष और स्त्री का खिंचाव। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भवामिताम, भवाम इताम, पूरे भव सागर में यही हो रहा है। त्योर मिथो हृदय ग्रंथि महु। इस झूठे स्त्री और पुरुष के लगाव से, खिंचाव से, शरीरों के क्या होता है? त्योर मिथो, मिथो मतलब गांठ बंध जाती है। हृदय ग्रंथिम, ये हृदय की गांठ बंध जाती है। और पुरुष कहता है मैं, तू मेरी स्त्री, और स्त्री कहती तू मेरा पति। और इस झूठी गांठ में क्या निकलता है? अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्ता वितैर। अतो ग्रह, उसके बाद घर बसाते हैं ये, घर के बाद बच्चे होते हैं, सूत आपता वितैर, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के बाद घर खरीदा जाता है, घर के बाद गाड़ी ली जाती है। तो ये शुरू कहां से हुआ था? ये झूठी गांठ। इसको झूठी क्यों बोला गया? ये झूठी गांठ बोलती है मैं पुरुष हूं, वो स्त्री है, वो स्त्री है, मैं पुरुष हूं। ये झूठी गांठ है। क्यों? मृत्यु के बाद ये नहीं पता चलता कि पुरुष कौन था और स्त्री कौन थी। मृत्यु के बाद ये नहीं पता चलता कि मुस्लिम कौन था, हिंदू कौन है और ईसाई कौन है।
ये सब झूठी गांठें हैं जो इस शरीर से उत्पन्न हुई हैं। हम इस संसार में ये भोग विलास में पड़े हैं। ये भोग विलास, ये शरीर ज़्यादा देर साथ नहीं देगा। बहुत जल्दी ही ये शरीर जवाब देने वाला है। हम सुबह से शाम तक इसकी सफाई में लगे हैं। सुबह उठते के साथ ही अपने बदबूदार मुख में पेस्ट डाल के हम बात तक नहीं करना चाहते। आंख में हमारा गंध भरा होता है जब तक हम बाथरूम में ना जाके अपने मुंह को साफ ना करें, अपना मुख भी नहीं देखना चाहते। ये हमारे गुरुदेव कहते हैं ये मलमूत्र की थैली है। कितना सजा लोगे? इसके भोग विलास में कब तक लगे रहोगे? मनुष्य जीवन और जानवर जीवन में यही फर्क है। जानवर भगवान का नाम नहीं ले सकता, भगवान का साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। वो ये नहीं जानता मैं कौन हूं और मैं क्यों आया और मैंने क्यों मरना है। ये जानवर नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन में आप एक बात जरूर कर सकते हैं, इतनी जिज्ञासा करिए, इतनी इच्छा करिए कि मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों दुखी हूं। क्योंकि मैं इस संसार के शारीरिक स्तर पे कार्य कर रहा हूं, मैं आत्मा हूं। स्वामी प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि हमने पिंजरे के अंदर तोता तो है, पिंजरे को बहुत सजाया हुआ है, पिंजरे को बहुत सजा दिया, अर्थात ये शरीर को सजा दिया। तोता जो था अर्थात आत्मा जो अंदर है उसको हमने खाना नहीं दिया। आत्मा का खाना क्या है? हरि नाम है आत्मा का खाना। अगर हमने ये नहीं दिया आत्मा को तो आत्मा बेचारी दुखी रहेगी। ना चाहते हुए भी हम शरीर को कितना भी सुखी कर लें, आत्मा दुखी रहेगी। आत्मा का क्या क्या खाना है? आत्मा का खाना है उसको हरि नाम चाहिए। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा किसको लग रहा है? आपके आंख को कि नाक को कि पेट को? खाना तो मैं निकल के नहीं दे रहा आपको। आपको क्या दे रहा हूं मैं? आपको मैं आत्मा का खाना दे रहा हूं। आत्मा इस शरीर में है और बहुत जल्दी ये शरीर छूट जाएगा। इससे पहले आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना बच्चे और ना ये शरीर। कोई भी आपका साथ नहीं देगा। एक समय आएगा आपको अकेले ही अस्पताल जाना होगा। इसीलिए आप मेरे साथ बिना किसी विलंब के समय बेकार करते हुए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि